बच्चों अब हम बताने आ रहे हैं आपको कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार मतलब यहां पे क्या आ गया, कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर मतलब इसमें आपका कैपेसिटर एक यूज होगा। कैपेसिटर हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि जो मेन वाइंडिंग है और आपकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है दोनों में फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाए। अगर फेज डिफरेंस उत्पन्न नहीं होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। उसी फेज डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में हम एक कैपेसिटर लगा ही देते हैं। ठीक, समझ गए। इसका क्या काम करेगा, मतलब जो मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा और जो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का फ्लक्स होगा उनके बीच में डिफरेंस पैदा कर देगा, तभी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। समझ में आया क्यों यूज करते हैं। ठीक, तो बच्चों अब फिर वही बात, पहले इनकी प्रॉपर्टीज देख लें उसके बाद बताते हैं। ठीक, हाँ पहले बात करेंगे कैपेसिटी, क्या इनकी कैपेसिटी है। तो इनको हम लोग कहां तक यूज करते हैं, 1/8 HP से 1 HP तक इसका इनको हम बनाते हैं। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मोटर है, पहले लिख दो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक, तो बेटा इनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1/8 HP से 1 HP है। अब अगर हम के टार्क की बात करें तो वही जो इसका जो टार्क होगा, स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, 1.5 टाइम्स। ठीक है, जो नॉर्मल टार्क होता है उसके डेढ़ बोलेंगे ना, 1.5 गुना होता है। ठीक है, 1.5 टाइम्स होता है। ठीक, अब इसकी अगर हम अब देखो टार्क जब ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि T = I। ठीक है, T क्या होगा, I के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए जब आपका टार्क ज्यादा है तो आपकी स्टार्टिंग करंट भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो टार्क, अब हम स्टार्टिंग करंट की बात करें तो होगी 2 टाइम्स, क्या होगी 2 टाइम्स इसकी फुल लोड करंट होगी। ये तो अंडरस्टूड है आपका। ठीक, और अब इसका पावर फैक्टर की बात करें, देखिए यहां पे बेटा एक कैपेसिटर है। ठीक, वहां पे 2 कैपेसिटर, तो उसका पावर फैक्टर उसने क्या कर दिया था, 0.9 से लेकर 8 तक कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर है, तो अगर हम इसके पावर फैक्टर की बात करें cos फाई की, तो इसका होगा 0.7 से 0.9। मतलब क्या है, थोड़ा इसका पावर फैक्टर इसने बढ़ा दिया 0.7। जैसे अभी तक जितनी तुमको हमने मोटर पढ़ाई उसमें क्या था, 0.6 से लेकर 0.8, लेकिन इसने थोड़ा पावर फैक्टर बढ़ा दिया, 0.7 से 0.9 कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें, तो इसकी मेंटेनेंस क्या होगी, लो होगी, क्या होगी, लो। ठीक, ये इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। अब हमने क्या कर लिया, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी क्या होगी बेटा,
मेन वाइंडिंग और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ये आपका क्या हो गया, रोटर में 1 2 3 ऐसे बना लिया। ठीक, अब हमने क्या बताया आपको कि जो आपका कैपेसिटर हमने यूज किया है वो क्या करेगा, इस वाइंडिंग के फ्लक्स, पहले लिख लिया है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये मेन वाइंडिंग है ना बेटा। हमने क्या बताया कि ये क्या करेगा, जो हम कैपेसिटर यूज करेंगे वो क्या करेगा, कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के फ्लक्स में डिफरेंस पैदा कर देगा। ठीक, और जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो तुमसे पूछ रहे थे, डेल। ठीक, तो अब ये जो आपका कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ेगा। तो सीरीज में कैसे जुड़ेगा बताओ, अरे वहां हैं क्या कह रहे हो, ऊपर जुड़ेगा, ऊपर तो जुड़ा, ये आपकी सप्लाई यहाँ पे आएगी, सप्लाई दे दी, क्लियर है। यहाँ पे हमने कैपेसिटर जोड़ दिया और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से ये सीरीज में इसके जुड़ गया, यहाँ तो इसके पहले में आ जाएगा ना, ठीक है। और ये क्या करे, इसके सीरीज में देखो जुड़ गया था, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। यहां कैपेसिटर बोलते सी, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, IM होगी और इसमें IS होगी, ठीक। अच्छा, तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, जो अंतर होगा वो क्या होगा, डेल इक्वल टू फाई m प्लस फाई s, क्लियर है। ये इसका डिफरेंस होगा और इनके डिफरेंस के कारण जब फेज डिफरेंस हो जाएगा तो क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और इसमें क्या होगा, टार्क जनरेट हो जाएगा। जो टार्क होगा वो क्या होगा, T इज इक्वल टू, इसमें जो टार्क होगा K टाइम्स IM IS साइन डेल, ये टार्क इसमें जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग कहां करेंगे, अब मुद्दे की बात आई। ये जो मोटर है ये पंखे में यूज होगी, समझ गए। जो कहे थे कि सर कैपेसिटर इसमें तो एक ही होता है, आप 2 बता रहे हो, तो हमने क्या, कैपेसिटर आप 2 भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है मोटर ये कहां यूज होगी, छत के पंखों में, ठीक। ये मोटर कहां होगी, छत के पंखों में इस मोटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। और जगह भी इसका प्रयोग करते हैं, कहां, वॉशिंग मशीन में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आज के लिए ये मोटर बहुत काफी है। जो मैंने बताया है इनको कोशिश करा करो, तुम लोग क्या करा करो कि वीडियो देख के, किताब में तो बहुत कुछ दिया होता है, ठीक। किताब में क्या होता है, बहुत कुछ दिया होता है, और जो मैं बताता हूँ मेन पॉइंट बताता हूँ, तो पूरा वीडियो देख के उसी को नोट्स में लिख लिया करो, ठीक। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।